हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है वो एनटीए विश्वा भारती नॉन टीचिंग ग्रुप की स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि जितने भी एनटीए ने अभी तक एग्ज़ाम लिए हैं, लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम उसने लिया है जेएनयू का, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जेएनयू का जो एग्ज़ाम था, अगर मैं बात करूँ जेएनयू के एग्ज़ाम के बारे में, तो जेएनयू का एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड था क्योंकि उसमें जो आपका कंप्यूटर सेक्शन था, जैसे इसके अंदर आपके कंप्यूटर क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सेम यही पैटर्न था एग्ज़ाम का जेएनयू के, जो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, वेट, सामने आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ये सेम यही पैटर्न था। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात कर लेती हूँ कि उसका पैटर्न क्यों मॉडरेट टू हार्ड था। उसका कंप्यूटर सेक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल का था, ना एसएससी लेवल का था आपका कंप्यूटर, ठीक है, ना उससे हाई लाइक अभी लास्ट ईयर आईबी का पेपर हुआ था, लास्ट ईयर, उसमें जो कंप्यूटर आया था वो उस लेवल का भी नहीं था। ठीक है, आप कहोगे बैंकिंग लेवल, तो बैंकिंग का मे भी हो सकता है बैंकिंग लेवल का, पर नहीं, वो बैंकिंग का भी नहीं था, वो बीटेक लेवल का था। क्योंकि जितने भी बच्चे दिए थे जिन्होंने भी, इवन एमटीएस का जो भी पेपर था, एमटीएस का पेपर का भी कंप्यूटर का लेवल ही डिफरेंट था। बच्चे जो 4-5 क्वेश्चन भी मुश्किल से कर पाए हैं उसमें भी वो श्योर नहीं थे कि यही इसका आंसर है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ये लेवल था। इवन अगर जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी कुछ साइंस के ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे थे जो बच्चों के ऊपर से जा रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो? रीजनिंग और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, कैलकुलेटिव थी। तो ओवरऑल जो पूरा पेपर का था, अभी तक जेएनयू के आंसर की नहीं आई है, तो लेवल रहा था मॉडरेट टू हार्ड। वहीं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, अब मैं डीयू की भी बात कर ही लेती हूँ। फरवरी में आई थिंक उनका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी मैं बात कर लेती हूँ। उसका जो लेवल था, उसका जनरल अवेयरनेस की बात कर लेती हूँ, तो स्टैटिक ज़्यादा आया था उसके अंदर, इवन करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, ठीक है, और रीजनिंग और मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। इवन लेंदी पेपर था, मतलब ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, उसमें कंप्यूटर नहीं थी आपकी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो मतलब ओके था। जेएनयू वाले पेपर में जो है सिनोनिम वाला जो पार्ट था ना, और इस बार पता है क्या हो रहा है, इंग्लिश मतलब ऐसे एरर्स नहीं आए, समझ रहे हो? जो एसएससी लेवल का साइंस इंग्लिश रहता है, नहीं, वो नहीं था। उसमें जैसे एक वर्ड दे दिया, अब ये बताओ कि क्या है, मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे, समझ रहे हो? और सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा थोड़ा लेवल था जेएनयू वाले में। और वहीं मैं अगर मैं बात करूँ एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसका भी लेवल सही था सिनोनिम एंटोनिम्स का। ठीक है, तो ये था। कंप्यूटर था नहीं जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके बारे में तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था नहीं, तो उसमें क्या ही बताऊँ, जेएनयू में था, तो मैंने वो आपको बता दिया है। सो ओवरऑल जो था जेएनयू का पेपर लेटेस्ट, अभी एनटीए ने जो पेपर जेएनयू का लिया है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, उसी के बेसिस पे मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। अभी तक अगर आपने इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करा है, 16 मई लास्ट डेट है, जाके कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस वीडियो में ये जो पैटर्न है, मैं बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो एलडीसी, जिसमें 99 पोस्ट थी, और एमटीएस, ठीक है, जिसमें 400 प्लस पोस्ट थी। ठीक है, ओके, तो ये इसका पैटर्न है, और क्या नाम है, एग्ज़ाम पैटर्न भी यही रहने वाला। अब बात कर लेते हैं आगे। सो आपको सामने दिख रहे हैं 5 सेक्शन से आपके पेपर में आने वाला है। 5 सेक्शन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके 5 टॉपिक्स हो गए जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सेम जेएनयू जैसा था। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी थी जेएनयू में भी, तो इसमें भी होगी। ठीक है ना, 300 मार्क्स का ओवरऑल जो है आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं 2 आवर्स का ये पेपर था, जेएनयू में भी इतने ही आवर्स का पेपर था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो एनटीए विश्वा भारती अगर एग्ज़ाम लेगा तो लेवल जो है जेएनयू वाला रहने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है,
सो उसी के बेसिस पे मैं बात कर लेती हूँ मैथ्स बेसिकली अगर आप उनका वो देखोगे, क्या नाम है, नोटिफिकेशन में अभी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है। कमेंट में भी पिन कर दूँगी मैं, अब कमेंट में पिन कर दूँगी, आप उसमें से भी देख सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं मैथ्स का। मैथ्स में तो अरिथमेटिक आपका पूरा ही आ रहा है, ठीक है। अब अरिथमेटिक पूरा आ रहा है आपका, ये आप देख लेना नोटिफिकेशन में। इसमें मैंने अरिथमेटिक में जो है स्कोरिंग चैप्टर्स मैंने वो लिया, मतलब स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करी है। करना आपको सारा है मैथ्स में, जो अरिथमेटिक में जो जो उसके सिलेबस में लिखा है वो सब कुछ करना है, बट जो फोकस ज़्यादा रखना है ना, क्योंकि मैं एनालाइज कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU, ठीक है, JNU, इन दोनों के पेपर के ऊपर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप करना सारा जो सिलेबस में दे रखा है, बट जो एक होता है ना फोकस वाला टॉपिक जो होता है, ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी है, तो वो इन टॉपिक को आप ज़्यादा लेके चलना, ठीक है। नंबर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए थे, CI से क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ये अरिथमेटिक अगर आप कर रहे हो तो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आपके टिप्स में होने ही चाहिए। ये तो अगर मैं आपको ना भी बताऊं तब भी आपको करके ही जाने, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना, ये तो आपको करके ही जाने, क्योंकि यहाँ से आपके अगर कितने मार्क्स का है आपका मैथ्स का सेक्शन, 35 क्वेश्चन है ना, तो आप लेके चलो यही आपका सेक्शन ना, ये सेक्शन ही आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, यही सेक्शन से आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन भी आ रहा है इसके अंदर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड ग्राफ के भी क्वेश्चन आएंगे, और टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस दोनों ही ये बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ आप फोकस करके करना है। इसके लिए मैं अभी आगे बुक भी बता दूंगी आपको, जहाँ से आप ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, और सॉरी GA, जनरल अवेयरनेस में वही मैं अभी बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ड्यू में जो पेपर था ना, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट का, तो उसमें ये बात थी कि वहाँ पर आपका स्टैटिक ज़्यादा आया हुआ था, स्टैटिक GK सबसे ज़्यादा आया हुआ था वहाँ पर। करंट अफेयर के बहुत ही रेयरली क्वेश्चन थे, ठीक है। अब वहीं JNU की बात करूँ तो वहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बेसिकली आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाना है, 6 मंथ का तो आप करके ही जाओ, ठीक है, 6 मंथ करके ही जाना है। स्टैटिक GK भी आपको करके जाना है, ठीक है। साइंस, क्योंकि JNU में जो था साइंस के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है, साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन थे, और पैराग्राफ वे में थे। मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं एक आपको ऐसा करूँगी, एक पेपर सॉल्व करवा ही दूँगी उस बेसिस पे जिस टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो आपको बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को अच्छे से करके जाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो JNU का पेपर था ना, वो क्योंकि पैटर्न देखो आप सारा सेम है, सब चीज़ें सेम है, तो पेपर का लेवल भी वहीं रहेगा। तो आप साइंस पे थोड़ा फोकस रखना है इस बार, ठीक है, इस बार साइंस पे आप फोकस रखना, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे फोकस करके जाना। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो आप कहोगे सारा तो बता ही दिया है, हाँ ठीक है, सारा बता दिया, करके तो सारा ही जाना है, बट बेसिकली फोकस जहाँ रखना है वो बात कर रही हूँ मैं। करंट अफेयर को आपको करना ही है, 6 मंथ का स्ट्रेटेजी के अच्छे से करना है, साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, और पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आप गो थ्रू कर जाना, ठीक है। इन सब से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की भी, साइंस की भी, और स्टैटिक GK की भी, करंट अफेयर्स की भी, सब आपको हमारे चैनल पे मिली जानी है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और भी वीडियोस इन टॉपिक्स पे मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। अब आपको बात करते हैं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर अब क्या हो, JNU का तो लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था भाई, BTech लेवल था, बच्चे सब यही कह रहे थे कि ये कहाँ से आया, मतलब अलग ही था साइंस का लेवल। 4-5 क्वेश्चन करे, वो भी बहुत मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन हुए हैं इनके। तो अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, आपको करके जाना है टॉपिक, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी आपको करनी है, और शॉर्टकट कीज़ पे। तो जो SSC लेवल जो क्या नाम है कंप्यूटर है, वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। आपको ये कंप्यूटर में तो ये सारी चीज़ आपको करके जानी ही पड़ेगी, बिकॉज अब कोई आपके पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं कि नहीं करके जाना, करके तो जाना है। अब देखो लेवल क्या रहेगा, क्योंकि BTech लेवल तो ये तो नहीं आप सब चीज़ें पढ़ के जाओगे, बट आपको ये है कि हाँ मे भी शायद हो सकता है कि एटलीस्ट अभी भी बच्चे 4-5 क्वेश्चन चाहे वो डाउट में करके आए, पर एटलीस्ट क्या पता कि इस बार थोड़ा सा अलग हो जाए, ठीक है ना। तो आप इन पे तो फोकस करके जाना ही,
ये आपकी एक ये है बेसिक, तो करके जाना ही है आपको। अब आगे बात कर लेते हैं। पहले मैं सारा इरेज कर दूँ, वेट। और आगे बात कर लेते हैं हम हिंदी इंग्लिश। आपको देखो इंग्लिश करनी है, ग्रामर पे फोकस करो, बेसिकली ना उसके फंडामेंटल्स पे फोकस करना, ठीक है। इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सारा रीड आउट करो, ऑनलाइन टेस्ट लगा लो, सबसे बेस्ट है इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए। और रीजनिंग के लिए भी मैंने लिख रखा है सामने ही, इन दोनों के लिए आप कुछ मत करो, ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर में कोई आपको ये नहीं बता सकती कि हाँ ये टॉपिक से आया था, ठीक है। ऐसा था कि बच्चे जो पढ़ के भी नहीं जाएगा ना रीजनिंग, अगर थोड़ा बहुत भी उसको पता होगा, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 29 टू 30, 28 टू 30 तो करके आने हैं उसको, वो करके आएगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट लगा लेना जिससे और बूस्ट हो जाए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसा सेक्शन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात कर लेती हूँ मैं बुक्स की। तो बुक्स अगर आपको लेनी है तो एस डी यादव ले सकते हो मैथ्स के लिए, एस डी यादव ले सकते हो आप, एक सेकेंड, एस डी यादव ले लो, ठीक है, यादव ले लो आप, ठीक है। मैथ्स के लिए, कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट की, ठीक है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस वगैरह भी आपका ल्यूसेंट से हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के लिए तो देखो जो पैरामाउंट की है ना, रानी मैम की है, कौन सी मैम है, पैरामाउंट की एक बुक है। और वैसे तो अरिहंत वगैरह बहुत सारी मार्केट्स में आ गई है, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ऐसे कर लेना। और वैसे ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है, आप ऑनलाइन देख लेना, बहुत सारी वीडियोज़ है, हमने भी वीडियोज़ बहुत सारी प्रोवाइड करवा रखी है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिख रहा है कि नहीं हो रखा, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। बुक्स खरीदने से ज़्यादा अच्छा आप ये ले लो, बेसिक बुक्स आपके पास होनी चाहिए, देखो वो ले लो, और उनसे भी प्रैक्टिस करोगे। मेन है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा 70 मार्क्स बना रहा है मैथ्स और रीजनिंग, ये चीज़ देख लेना, मैथ्स एंड रीजनिंग 70 मार्क्स बना रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ अच्छा स्कोर कर लिया तो हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। आज मेरी लगता है ज़्यादा मैंने ना कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा बोला है तो थोड़ा सा यार अवॉइड करना, ठीक है, ऐसे होता रहता है। आई होप आपको हेल्पफुल हो ये वीडियो। चलो बाय, थैंक यू सो मच।